नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। स्थायी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर दमोह के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में जमकर नारेबाजी की। विभिन्न मांगों को लेकर वो एकत्रित हुए थे और उनका जो एकत्रीकरण था वह प्रदेश के एक स्थायी कल्याण समिति के बैनर तले था। शारदा परिहार के नेतृत्व में, जो कि प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये सारे जो स्थायी कर्मचारी हैं वह एकत्रित हुए थे। विभिन्न मांगों को लेकर वह धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि शासन ने उनकी बातें मान ली हैं, अब जिला प्रशासन को उनकी बातों को मानना है और कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। नारेबाजी चलती रही। ज्ञापन के लिए सभी एकत्रित थे। राकेश हजारी, जो कि जिले के अध्यक्ष हैं, लिपिक वर्ग जो संघ है उसके अध्यक्ष हैं, और विभिन्न वह संगठन जो कर्मचारियों के हैं वह सारे के सारे एकत्रित थे। बबलू ठाकुर, जो कि जिला अध्यक्ष हैं स्थायी कल्याण समिति के, वह भी विशेष रूप से उपस्थित थे। ज्ञापन सौंपने का जब अवसर आया तो उन्होंने कहा कि हम किसी डिप्टी कलेक्टर को या अन्य अधिकारी को ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। सूचना मिली कि कलेक्टर साहब अभी व्यस्त हैं, बाद में मिलेंगे। चेहरे पर क्रोध का भाव भी आया उन संगठन के पदाधिकारियों के, लोगों के जो वहां पर कर्मचारी आए हुए थे अपनी मांगों को लेकर, और वह सब कहने लगे कि हम इंतजार करेंगे, देखते हैं कब तक कलेक्टर साहब हमसे नहीं मिलते हैं। देखते हैं किस प्रकार नारेबाजी हो रही है और क्या कह रहे हैं पदाधिकारी। के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष दमोह के आयोजन पे यहाँ स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी सुरक्षा समिति अंशकालीन की समस्याओं को लेकर माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंपने आए। अब ज्ञापन में मूल विषय ये है कि जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने कर दिए हैं उनका तो यहाँ लागू हो, शासन से जो ना आदेश हो उनको तो हम लड़ें गवर्नमेंट से, लेकिन शासन द्वारा ऑलरेडी आदेश जारी हो चुके हैं, फिर भी उनका फायदा नहीं हो रहा। मजदूरों का शोषण हो रहा। महीने भर काम लिया जाता वन विभाग के सुरक्षा समितियों से, तनख्वाह 15 दिन की दी जाती है। श्रम नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सभी विभागों में अंशकालीन व्यवस्था चालू की गई है। कहने को भी 8 घंटे काम करते हैं, काम उनसे 12 घंटे लेते हैं और तनख्वाह 6,800 मनमाई देती है। तो जब वो पूरा काम 12 घंटे 8 घंटे करते हैं तो जो समाज द्वारा न्यूनतम वेतन मिलता है वो वेतन मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट के अनुसार भविष्य सुरक्षा निधि काटने के आर्डर हैं, EPF काटने के आर्डर हैं, लेकिन यहाँ जो सुरक्षा श्रमिक हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं, न तो उनका भविष्य निधि कटौती हो रही है, न सुरक्षा निधि कटौती हो रही है, न उनका अनुकंपा नियुक्ति की बाध्यता है। और अगर काम करते हुए कोई कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसके दाह संस्कार के लिए भी गवर्नमेंट लकड़ी की व्यवस्था नहीं करती। ये लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। तो इस बात को लेकर हम आज कलेक्टर साहब से बताने आए कि आप जो नहीं दे सकते हम आपसे नहीं मांगते। बैठना क्यों पड़ा अभी आप लोग को? हमें बैठना इसलिए पड़ा कि SDM साहब आए थे ज्ञापन लेने। हमने कहा भाई हमें कलेक्टर साहब से मिलना है, क्योंकि समस्याएं कलेक्टर साहब के स्तर की हैं। गवर्नमेंट ने आर्डर कर दिया है, इनका लागू होना है। तो अगर हम ये भी 2 किलोमीटर से पैदल चल के भीषण गर्मी में आ रहे हैं तो हम कम से कम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर अपना निवेदन करेंगे। हमारे कर्मचारी मजदूरों को भरोसा था कि हमने कलेक्टर साहब को दिया। ऐसी चिट्ठियाँ तो हम कई बार दे चुके हैं और वो चिट्ठियाँ रद्दी में रखी रहती हैं। तो SDM साहब ने कहा कि जब सुनवाई में है कलेक्टर साहब, अभी जैसे ही घंटा 2 घंटा फुर्सत मिलेगी। हमने कहा ठीक, हम लोग शांति से बैठे हैं, कलेक्टर साहब को जब टाइम मिले हम उनको ज्ञापन देके ये बताएंगे कि हमारी आर्डर हो चुके हैं, इनका पालन होना चाहिए। प्रदेश में कितने कर्मचारी होंगे, संख्या क्या होगी? देश में 48,000 तो स्थायी कर्मी थे शुरू में, आज 25,000 के करीब हैं। और वन विभाग में सुरक्षा श्रमिक 30,000 करीब हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जिनका इतना शोषण हो रहा कि अगर इसकी पूरी जांच की जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार वन समिति की सुरक्षा समितियों के माध्यम से हो रहा है। यानी इसको दोषी आप किसको मानते, शासन को अथवा प्रशासन के अधिकारी? नहीं, इस मामले में विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है। शासन
से को कहते हैं कि हम 8 घंटे काम लेते हैं। यहाँ हमारे सैकड़ों सुरक्षा श्रमिक हैं, उनसे पूछ लिया जाए, ये 12 घंटे काम करते हैं और 12 घंटे जंगल में ही रहते हैं। घर तो महीना 15 दिन में कभी जाने को मिलता है, पूरा काम करते हैं। सुरक्षा श्रमिकों का काम ये था कि ये सुबह शाम जंगल जाके ग्रामीण क्षेत्रों में गए, देख के चले आए। अब इसका शोषण करने का तरीका अधिकारियों ने बदल दिया। इनको रख लिया सुरक्षा समिति के नाम से, कि समिति भुगतान कर रही है और काम इनसे पूरा लिया जाता है, वो पूरे का वेतन भी बनता है। जहाँ इनको 2 आदमी की तनख्वाह दे रहे हैं, वहाँ 4 की हाजिरी बनती है, 2 का संबंधित अधिकारी के जेब में जाता है, वो 2 का इनको आधा आधा मिलता है। इसका दोष यहाँ का कर्मचारी और अधिकारी है। बार बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्ट्रेट में। कर्मचारियों की पीड़ा जब सिर से पानी ऊपर हो जाता है, तब इस प्रकार का प्रदर्शन, इस प्रकार का कार्य करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है, जो हम लोग नहीं चाहते। किंतु जिला प्रशासन की तानाशाही के कारण आज हमें अपने आप में शर्म महसूस हो रही हो कि इस काम के लिए हमें प्रांतीय अध्यक्ष को भोपाल से दमोह लाना पड़ा। इसके बाद भी यदि जिला प्रशासन हमारी जिले के कर्मचारियों की बात नहीं सुनते हैं या नहीं मानते हैं, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे भोपाल स्तर पर। अभी हमने दमोह में प्रदर्शन किया है, हम आगे जाके भोपाल में करेंगे मंत्रियों के और मुख्यमंत्री की। इतना दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश शासन से हम लोग लड़के आदेश जारी कराते हैं, हड़ताल करके या जो भी, और दुर्भाग्य है कि दमोह का जिला प्रशासन उन आदेशों का, सामान्य प्रशासन विभाग का, वन विभाग का, लोक निर्माण विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके आदेशों का पालन जिलाधिकारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि लंबे इंतजार के बाद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने 5 लोगों को मिलने की अनुमति दी। उनको वहीं बुलाया जहां वह बैठे हुए थे और फिर की चर्चा, उनकी बातों को सुना, ज्ञापन लिया।